गुज़श्ता ज़िंदगी में हमसे गुनाह हुए, ख़ताएं हुई, अगर गुनाह बख्शवाने का कोई मौका मिले तो गुनाह बख्शवा लेने चाहिए या नहीं बख्शवाने चाहिए। अब मैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस आपको सुना रहा हूँ। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जो कदम हसूले इल्म के लिए उठाए जाते हैं वो गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं इस वजह से कि इस बंदे ने कदम उठाए हैं दीन हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए। ये हदीस आपने अक्सर मरतबा, बारहा मरतबा सुनी होगी कि जो हसूले इल्म के लिए घर से निकलता है फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं। लेकिन इस पर कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि अभी उसने इल्म हासिल नहीं किया, इल्म उसके सीने में नहीं आया, वो तलब लेके निकला है तो फरिश्ते उसका अदब कर रहे हैं। जब वो तालिबे इल्म बन के गया उस वक्त फरिश्ते अदब कर रहे हैं। तो जब उसका सीना कुरान से रोशन हो गया, जब वो इल्म हासिल करके मदरसे से वापस आएगा, फिर फरिश्ते उसका कितना अदब करेंगे, फिर उसको कितनी शान नसीब होगी, फिर उसको कितना मकाम नसीब होगा। तो हसूले इल्म के लिए कोशिश करना ये गुनाह बख्शवाने का वजीफा है। अब मेरे सामने मुख्तलिफ उम्रों के लोग, बल्कि बुजुर्ग भी बैठे हैं, 60 साल 70 साल उम्र हो गई, वो कहेंगे ये मजमून तो इन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र है। ना ना, इस्लाम में हसूले इल्म की कोई उम्र नहीं। हजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल का। अब जरा दिल थाम के सुने, ये हदीस ज़हन में रखें। हजूर ने क्या फरमाया? माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। दूसरी हदीस, जो हसूले इल्म के अरसे में यानी इल्म हासिल करने की तलब उसके दिल में है और वो फोत हो गया, अल्लाह उसे एजाजी शहादत अता फरमा देता है। अब इन दोनों हदीसों को सामने रखें। उम्र हो 70 साल, बंदा दिल में अपने आप को तालिब इल्म ही समझता है कि मैंने हफ्ते में एक मसला सीखना है, महीने में 4 मसले मैंने किसी आलिम के पास बैठ के सीखने हैं। बंदा अपने दिल में अपने आप को तालिब इल्म समझता है। उम्र बेशक 70 साल है, बिस्तर पे फौत हो रहा है, नाम शहीदों में लिख दिया जा रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, कोई बेअदबी न समझे, जो बुजुर्ग हैं उनके दिलों में तो पहले ये बात होगी, बाकी जिनके दिल में नहीं है आज नियत करके जाएं, हम सब तालिब इल्म हैं, हम सब हजूर के दीन के, हमने सीखना है आखिरी वक्त तक। भाई रोज नहीं आप मदरसे आके सीख सकते, हफ्ते में एक दिन तो जुमे वाले दिन तो सीख सकते हैं। इस नीयत से ही चले जाएं कि मैं आज एक मसला सीख के आऊंगा। हमारे मोहसिन हैं हजरत दाता गंज बख्श, दाता साहब के मुर्शिदों के मुर्शिदों के मुर्शिदों के मुर्शिद हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके मलफूजात में है, अगर मुझे बता दिया जाए कल शाम तेरा विसाल है, एक दिन तेरी उम्र रह गई है, तो मैं आखिरी दिन किस मसरूफियत में गुजारूंगा। भाई किसी को बता दिया जाए एक दिन तुम्हारी उम्र रह गई है, तो बंदा आखिरी दिन वही काम करेगा ना जिसको वो बड़ा जरूरी समझता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर मुझे बता दिया जाए कि तुम्हारी उम्र एक दिन रह गई है, मैं आखिरी दिन कुरान का इल्म हासिल करते हुए गुजारूंगा, मैं आखिरी दिन भी हसूल इल्म कुरान में गुजारूंगा। असल में हमें पता नहीं है कुरान क्या है। मैं जब स्कूल पढ़ता था अभी, तो वहाँ साइंस की किताब में पढ़ा था कि जो जोड़े हैं मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल, मर्द औरत, ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं, हैवानों में ही नहीं, पौधों में भी है। पौधों में भी मेल फीमेल मुज़क्कर मुअन्नस है। तो उस वक़्त इस तरह उस्तादों ने पढ़ाया साइंस की किताब में कि लगता था शायद साइंसदानों ने रिसर्च की है और साइंसदानों ने तहकीक करके ये बात बताई है कि पौधों के अंदर जोड़े हैं। लेकिन जब मैंने दरस निज़ामी किया, कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ा, तो पता चला ये बात तो 1400 साल पहले कुरान ने बयान की। आप मुझे बताएं, जिस दौर में कुरान नाज़िल हुआ है, मक्का शरीफ मदीना मुनव्वरा कोई साइंसी लेबॉर्टरी थी जिसमें दरख्तों पर रिसर्च हो रही थी, पौधों पर रिसर्च हो रही थी? अब सूरह यासीन पढ़ के देखें, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्द।
فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، زمین جو نباتات اگاتی ہے اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے۔